तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक टूटे हुए विश्वास से, जहां परेश रोशनी से पूछता है, तेरे बाबा और दुबई में उनकी जेल में मौत, ये सब एक कहानी थी ना? तभी सुल्तान इधर से कहता है कि ये सब भी उसने रोशनी के कहने पर ही कहा था। तभी तेजस हैरान होकर रोशनी से पूछता है, इसका मतलब बाबू तुम दुबई से नहीं हो? तो रोशनी इस पर खामोश रहती है, कुछ नहीं बोलती। उसके बाद परेश सुल्तान से कहता है, इस उम्र में इतना बड़ा झूठ बोला आपने? एक परिवार के साथ अपने एक्टिंग के लिए उनका विश्वासघात किया आपने? सुल्तान रोते हुए कहता है कि शुरुआत में उसने ये सब अपनी एक्टिंग के लिए किया, लेकिन बाद में जब उसे रोशनी की परेशानी समझ आई तो उसने उसकी मदद की। वो कहता है कि उसका इरादा उन्हें नुकसान पहुंचाने का नहीं था। तभी तेजस इधर पुलिस को बुलाने की बात करता है, तो सचिन कहता है, तू पुलिस को बुलाएगा? अरे तेरी ये जो फ्रॉडिया बाइको है ना, इसी की वजह से ये बेचारा सुल्तान इन सब के चक्कर में फंसा है। तो अगर तेरे को पुलिस को बुलाने का है ना, तो अकेले ये जेल नहीं जाएगा, बल्कि साथ में तेरी बाइक को भी जाएगी चक्की पीसने। उसके बाद इधर सुल्तान हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगता है। फिर वो रोशनी से कहता है, चुटकी बेटा, मैंने तुझको पहले भी समझाया था कि बकरा तब तक भाग सकता है जब तक कि वो पकड़ा ना जाए, लेकिन एक बार जब वो पकड़ा जाता है तो उसका हलाल होना तय होता है। फिर वो कहता है कि सच 4 पलों का दुख होता है, लेकिन झूठ जीवन भर का घाव देता है। इतना बोलकर वो सबसे दोबारा माफी मांगता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद इधर सचिन परेश को बोलता है, बाबा पहले दिन से ही मैं तेरे को बोल रहा था कि कुछ तो गोची है इधर, और ये चाचा झोल आइटम लग रहा है, और देख अब सही निकला ना मैं। इधर साइली भी परेश को कहती है, हाँ काका, सचिन को पहले से ही रोशनी पर शक था। तभी तेजस को सचिन कहता है, अब हो गया ना तेरा पोपट, तेरे बाइकों ने ही तेरा पोपट काटा है। फिर वो कहता है कि तू तो सिर्फ पैसों पर चूना लगाता है, लेकिन तेरी बाइकों ने तो इमोशंस, परिवार और सबके भरोसे पर चूना लगा दिया। इधर परेश, जो अब तक टूट चुका होता है, रोशनी से पूछता है, क्यों आज तक हमसे झूठ पर झूठ बोलती रही तू? वो कहता है कि उसने उसे समझदार लड़की समझा था, लेकिन वो गलत था। जब रोशनी खामोश रहती है तो परेश चिल्लाकर पूछता है, बता ये सब क्या है रोशनी? इधर सचिन कहता है कि अब उसके पास कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं है, तो क्या ही बोलेगी। इधर परेश आगे कहता है, तेरे लिए तो हम सिर्फ एक मोहरे थे ना, जिन्हें तूने अपनी कहानी के हिसाब से चलाना मुनासिब समझा। वो कहता है कि उसने उसकी हर कहानी पर विश्वास किया और उसने उन्हें ही धोखा दिया। फिर वो कहता है, अच्छाई को बेवकूफी समझना बहुत गलत है रोशनी, और एक औरत इतना झूठ बोल सकती है, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और फिर परेश रोशनी को उसकी पिछली गलती याद दिलाता है, जहां उसके पैसों को लेकर रोशनी ने धोखा किया था, जिसके लिए परेश ने उसे अपनी मर्जी से माफ किया था और एक और मौका भी दिया था, लेकिन इस बार उसने वही गलती दोबारा करी, इतना बड़ा झूठ बोला। इधर सचिन परेश से कहता है, इसके झूठ से तो भगवान भी पक चुका है बाबा, तभी तो आज वो बकरे की कसम खाने वाले सुल्तान से भगवान हमको मिला डाला। इधर परेश दोबारा रोशनी से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। फिर वो ये भी कहता है कि रेणुका ने तो हमेशा उसका साथ दिया, लेकिन उसने रेणुका का भी विश्वास तोड़ दिया। इधर परेश फिर तेजस की तरफ मुड़कर उससे पूछता है, क्या तुझे ये पहले से पता था, या तू भी हमारी तरफ बेवकूफ बना है? तो तेजस कहता है कि उसे कुछ नहीं पता, उसे तो ये भी नहीं पता कि उसका असली नाम रोशनी है या कुछ और। तभी इधर साइली रोशनी को बोलती है, तुमने पैसों का सच छुपाया था क्योंकि तुम तेजस की हेल्प करना चाहती थी, पर यह सब क्यों किया तुमने रोशनी? क्या जरूरत थी इसकी? उसके बाद परेश दोबारा रोशनी से कहता है, तूने हमें कहा कि वो इंसान तेरा चाचा है और हमने तुझ पर विश्वास भी किया, लेकिन उसके बदले में तूने हमको क्या दिया? हमारी आंखों में धूल झोंक दी तूने। तो रोशनी कहती है, उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन परेश का विश्वास अब टूट चुका होता है। वो कहता है, ऐसा ही था। तभी रेणुका का गुस्सा फूट पड़ता है, वो चिल्लाकर कहती है, बस कर तेरा यह नाटक। फिर वो कहती है, कैसी लड़की है तू, चोर फरेबी, तू तो इंसान हो ही नहीं सकती, तू तो शैतान है। इधर वो रोशनी को जोर से पकड़ लेती है और पूछती है कि उसने और कौन कौन से झूठ बोले हैं। तो रोशनी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है काकू। तो रेणुका फिर उसे एक जोरदार धक्का देती है और कहती है, फिर से काकू बोलने की हिम्मत मत कर, समझी? इधर परेश रेणुका को रोकता है, लेकिन रेणुका कहती है, परेश 2-4 झूठ की बात होती तो मैं सहन कर लेती, लेकिन ये पूरी की पूरी झूठी लड़की है, इसकी तो जिंदगी ही झूठी है। उसके बाद रेणुका रोशनी को बोलती है, मैं तुझको कितनी शान से अपने घर में बहू बनाकर लेकर आई थी और तूने मुझे अपने ही नजरों से गिरा दिया। एक मटन बेचने वाले इंसान को तूने अपना चाचा बना दिया और घर पर ले आई। उस आदमी को मैंने अपने सराखों पर बिठाया, उसकी इज्जत की और अपने हाथों से खाना परोसा। उसके बाद रेणुका तेजस को अपनी कसम देकर पूछती है कि क्या उसे इस सब के बारे में पता था। तो तेजस मना कर देता है कि उसे कुछ नहीं पता। इधर रेणुका फिर रोशनी के पास आकर कहती है, तू किस मिट्टी की बनी है रे? तेरे पास रहने से भी मुझे डर लग रहा है। क्या पता कल को अपनी चीज सही साबित करने के लिए तू मेरे ही सर पर पत्थर से वार कर दे या मुझको ही खत्म कर डाले।
इधर रेणुका का गुस्सा अब 7वें आसमान पर होता है। वो रोशनी को फिर खींचकर उसके कमरे में ले जाती है और दोबारा उस पर हाथ उठाती है। वो कहती है, मैंने तुझ पर इतना विश्वास किया और तूने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। वो गुस्से में कमरे की सारी चीजें फेंकने लगती है। तो रोशनी कहती है, काकू प्लीज रुक जाइए, लेकिन रेणुका बोलती है, एकदम चुप बैठ। फिर वो कहती है कि उसे तो रोशनी को अपनी बहू कहने में भी शर्म आ रही है। और फिर इधर रेणुका रोशनी का बैग उठाकर हॉल में फेंक देती है। तो रोशनी कहती है कि वो एक बार उसकी बात तो सुन ले, लेकिन रेणुका बोलती है, अब एक और झूठ नहीं, दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। इतना कहकर वो उसे धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल देती है। उसके बाद इधर रोशनी तेजस से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो खामोश खड़ा रहता है। इधर रेणुका फिर रोशनी का हाथ पकड़कर उसे तेजस से दूर कर देती है और कहती है, मेरे बेटे से बात करने की हिम्मत भी मत करना। तभी सायली रेणुका को रोकती है और कहती है, काकू एक बार उसकी बात तो सुन लीजिए, वो क्या कहना चाहती है। तो सचिन इधर सायली से कहता है, क्या ही फायदा सुनकर सायली, ये कहां सच बोलने वाली है। उसके बाद रेणुका रोशनी से कहती है, मैंने तेरे झूठ को सच मानकर मेरे बेटे की शादी तुझसे करवाई। अब इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है, निकल जा मेरे घर से। रोशनी गिड़गिड़ाती है, लेकिन रेणुका अपनी जिद पर अड़ी रहती है। तभी परेश बीच में आता है और कहता है, रेणु वो कुछ कहना चाहती है, उसको बोलने का एक मौका तो दे। तो रेणुका परेश से कहती है कि अब कहने सुनने को कुछ नहीं बचा है, और वो रोशनी को घर से निकल जाने को फिर कहती है। इधर रोशनी तेजस से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन रेणुका उसे फिर से खींचकर दूर कर देती है। तभी सायली रेणुका को रोकने की कोशिश करती है, तो रेणुका उसे भी चुप करा देती है। इधर रोशनी रेणुका के हाथ जोड़ती है और कहती है कि वो एक बार उसकी बात तो सुन ले, लेकिन रेणुका बोलती है, ना ही मुझे तेरी कोई बात सुनना है और ना समझना है, निकल जा, मतलब निकल जा। इसी बीच सायली सचिन को कहती है कि ये जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है, और तेजस चुपचाप क्यों खड़ा है, उसे कुछ करना चाहिए। तो सचिन बोलता है, वो बेचारा सदमे में है, उसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि उसकी लाली पाउडर ने ऐसा किया। इसके बाद इधर रोशनी रेणुका के पैरों में गिर जाती है, लेकिन रेणुका उसे धक्का देकर गिरा देती है और कहती है, निकल जा मेरे घर से। फिर वो कहती है कि सचिन उसे गोचीबाज कहा करता था, तो वो उसे डांटती थी, लेकिन वो सही था कि रोशनी गोचीबाज ही है। वो कहती है, फिर चली जा, वरना मेरे हाथों से बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। लेकिन इस बार रोशनी, जो अब तक चुप थी, उठकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये घर मेरा भी है। वो तेज की तरफ देखकर कहती है, तुम कहो ना काकू को कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और फिर वो परेश से भी कहती है, आप कुछ कहिए ना काका, ये घर तो मेरा भी है ना, तेजस मेरा पति है और आप लोग मेरा परिवार हो। तो रेणुका कहती है, कैसा परिवार, और अपने परिवार को कोई ऐसा धोखा देता है क्या? तूने तो कभी हमारे परिवार को अपना समझा ही नहीं। तभी इधर आखिर में परेश रेणुका से कहता है, देख रेणु, रोशनी ने जो किया वो बहुत गलत किया, लेकिन हम कितना भी चाहें, रोशनी हमारे परिवार का एक हिस्सा है और रहेगी। वो कहता है कि उसे कम से कम एक बार बोलने का मौका तो दे दे। इधर सायली भी कहती है कि हो सकता है कि उसके पीछे उसकी कोई मजबूरी हो। तभी रेणुका सायली से कहती है, ये तू कह रही है सायली, भूल गई क्या कि इसने तेरे साथ क्या क्या किया था? इधर सचिन बोलता है, तू भूल मत कि ये लाली पाउडर की हरकतों पर तू ही पर्दा डालकर इसको सर पर चढ़ाती थी। तो अभी जब तेरे सर पर चढ़कर ये नाच रही है, तो तू सायली पर फट मत। वो कहता है कि रोशनी को अपनी बात कहने का पूरा हक है, लेकिन रेणुका बोलती है, ये मेरा घर है, तो मैं तय करूंगी कि कौन इस घर में रहेगा और कौन नहीं। फिर वो रोशनी को दोबारा निकल जाने को कहती है, लेकिन रोशनी वही बात कहती है कि ये उसका घर है और तेजस उसका पति है, तो ये घर छोड़कर वो नहीं जाने वाली। फिर वो तेजस के पास जाती है, लेकिन रेणुका उसे फिर से खींच लेती है और इस बार वो उसे घसीट घसीट कर दरवाजे की तरफ ले जाने लगती है। इधर परेश उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रेणुका बोलती है, आज मेरे और इसके बीच कोई नहीं आएगा। इधर सायली भी बीच में आती है, तो रेणुका उसे भी धमकी देती है कि अगर उसने रोशनी को अंदर रखा तो वो उसे भी घर से बाहर निकाल देगी। फिर आखिरकार रेणुका रोशनी को धक्का देकर घर से बाहर निकाल देती है और उसका बैग भी बाहर फेंक देती है। वो कहती है, तू खत्म हो गई हमारे लिए। इतना कहकर वो उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। इधर बाहर रोशनी दरवाजा खटखटाती रहती है और रोते बिलखते हुए तेजस को पुकारती रहती है, लेकिन अंदर उसकी कोई नहीं सुनता। अंदर परेश रेणुका से कहता है कि उसने रोशनी की बात सुने बगैर उसे घर से बाहर निकालकर बहुत गलत किया। तो रेणुका कहती है कि अब उसे उसकी कोई कहानी नहीं सुननी। फिर परेश कहता है कि कोई भी इंसान बगैर किसी कारण के ऐसा नहीं करता, और फिर वो तेजस को हुक्म देता है कि जाकर लेकर आ उसको। दूसरी तरफ रोशनी बाहर अपना बैग उठाती है और आखिरी बार उस घर को रोते हुए देखकर वहां से चली जाती है। इधर अंदर परेश तेजस से कहता है, जो भी हो, लेकिन वो तेरी पत्नी है, उसको ऐसे अकेला छोड़ना नहीं चाहिए तुझे। लेकिन तेजस बोलता है, मैं नहीं जाऊंगा। रेणुका भी कहती है कि धोखेबाजों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। तभी सचिन तेजस को समझाता है, मैं जानता है कि जो हुआ वो बहुत गलत है, लेकिन मैं ये भी जानता है कि तू उससे बहुत प्यार करता है और वो भी तुझसे बहुत प्यार करती है। वो उसको याद दिलाता है कि जब वो अस्पताल में था तो रोशनी अपने आंखें तक देने को तैयार थी। फिर वो कहता है कि उसे जाकर उसे वापस ले आना चाहिए। सायली भी तेजस को याद दिलाती है कि उसने भी बहुत गलतियां की है, लेकिन रोशनी ने हमेशा उसका साथ दिया। लेकिन इधर रेणुका बोलती है, उस लड़की की इस घर में कोई जगह नहीं है अब।
और वो तेजस को अपने कमरे में जाने को कहती है। तो तेजस जाने लगता है तो सचिन इधर बोलता है, जो इंसान पूरी जिंदगी किसी की उंगली पर नाचा है वो अभी भी तो नाचेगा ना। तो इस पर तेजस अपने कमरे की तरफ जाने की बजाय घर के बाहर की तरफ चला जाता है। इधर सचिन बोलता है, अच्छा है ये बाहर गया, कम से कम अकल तो आई इसको। इधर परेश रेणुका को उसे न रोकने को कहता है, लेकिन रेणुका का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ होता है। वो कहती है, उस धोखेबाज फरेबी लड़की के लिए इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद है। और फिर वो एक ऐसा फैसला सुनाती है जो सबको हिलाकर रख देता है। वो कहती है, अगर तेजस मेरी मर्जी के खिलाफ उस लड़की को वापस इस घर में लेकर आया तो वो भी आज से मेरा बेटा नहीं। दूसरी तरफ रोशनी अकेले रास्ते पर रोते हुए चली जा रही होती है। तभी इधर पीछे से तेजस उसको आवाज देता है, रुको रोशनी। तो रोशनी को लगता है कि वो उसे घर वापस ले जाने आया है और वो दौड़कर उसके गले लग जाती है। वो कहती है, मुझे पता था कि तुम मुझे लेने जरूर आओगे। लेकिन तेजस खामोश और पत्थर की तरह खड़ा होता है। रोशनी पूछती है, क्या हुआ बाबू, तुम ऐसे चुप क्यों खड़े हो? तो तेजस पूछता है, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो ना रोशनी, तो यही बात सच्चे दिल से बोलकर दिखाओ। वो कहता है कि आज के बाद वो किसी पर भी कैसे भरोसा करेगा। तो रोशनी इस पर उसको देखने लगती है। तो तेजस कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे देख क्यों रही हो, जैसे धोखा मैंने तुम्हें दिया हो, तुमने मुझे नहीं। इधर रोशनी कहती है कि वो एक बार उसकी बात तो सुन ले। लेकिन तेजस कहता है, और क्या बात सुनूं तुम्हारी, एक और झूठ सुनूं क्या? तुम जानती हो ना, घर पर मुझे सब धोखेबाज, फ्रॉड और गोचीबाज कहते रहते हैं, लेकिन तुम्हें एक बात पता है, मैं नहीं बल्कि तुम सबसे बड़ी धोखेबाज, फ्रॉड और गोचीबाज हो। इस पर रोशनी कहती है कि उसने ये सब सिर्फ उसके साथ रहने के लिए किया। लेकिन तेजस कहता है, तुमने मुझे जोकर बनाकर रख दिया है, बस तुम्हारे इशारे पर नाचता रहता हूँ। वो रोते हुए कहता है कि अब उसे यह भी नहीं पता कि उसका असली नाम रोशनी है भी या नहीं। फिर वो उसके टैटू को देखकर बोलता है कि कैसे उसने अपने नकली चाचा वाली बात पता चलने पर उसे बचाने के लिए टैटू बनवाने का नाटक किया था। उसे अब सब समझ में आ रहा है। और कैसे उसने उसे अपने ही परिवार को धोखा देने के लिए मैनिपुलेट भी किया था 30 लाख वाली बात पर। इधर फिर आखिर में तेजस बोलता है, मैं तुमको यहाँ ये बोलने आया था कि आज इकलौता इंसान जो तुमको सबसे ज्यादा प्यार करता था और तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा करता था, तुमने उसको खो दिया है। वो कहता है, और अब मैं तुमसे और क्या ही कहूं, क्योंकि तुम तो खुद ही एक लूजर हो, इसलिए आज के बाद हमारा रिश्ता खत्म। और इतना कहकर तेजस वहां से चला जाता है। और इधर रोशनी, जो अब तक अपने झूठ के सहारे जी रही होती है, आज सड़क पर अकेली खड़ी फूट फूट कर रोने लगती है। और इसी सीन के साथ ही आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर कहिएगा, और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।